नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खास खबर में बात होगी बिहार के सियासत में अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने के लिए एनडीए खेमा हो या आईएनडीआई अलायंस खेमा, दोनों ओर क्या हो रहा है। एक ओर जहां आरजेडी ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार को पार्टी की सदस्यता दिला दी, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक कर क्या संदेश दिया है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बात होगी बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर की जा रही कवायद की। इसके अलावा कुछ और खास खबर बिहार के उपचुनाव से जुड़ी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात, बिहार में अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किस तरह की सियासत हो रही है, उससे रूबरू कराते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी संगठन को मजबूत करने में जुटा है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, तो पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़ने का काम भी चल रहा है। हाल ही में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना शहाब और बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी में शामिल कराया गया। यानी एक बार फिर लालू यादव के आजमाए हुए माई समीकरण पर जोर दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेता इसे लेकर लालू यादव पर तंज कस रहे हैं। तो कि अल्पसंख्यक में एक काफी चर्चा का विषय था कि ये शहाबुद्दीन को सम्मान नहीं दिए हैं, मुसलमानों को सम्मान नहीं करते, खाली मुसलमानों का वोट के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए मुसलमानों ने भी तय किया है कि हम दूसरा विकल्प देखेंगे। हालांकि अब ओसामा के आने से कितना मामला बनेगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी मुसलमानों में एक क्षोभ है लालू यादव के प्रति। मामला मुस्लिम वोटरों को साधने का है। उत्तर बिहार के मुस्लिम वोटरों पर शहाबुद्दीन का खासा प्रभाव रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 90 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ वोट किया। इनमें गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्णिया लोकसभा सीटें रहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर से लेकर ओवैसी तक मुस्लिम वोटरों को साधने की कवायद में हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लालू अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। देखिए, जब जमीन पैर के नीचे से खसक जाता है किसी का, तो उसके बाद उसको सभी लोग याद आते हैं। शहाबुद्दीन जी का जब इंतकाल हुआ था तो मिट्टी देने ये राजद के बड़े बड़े नेता नहीं जा पाए थे, तेजस्वी जी नहीं जा पाए, लालू जी के परिवार से कोई नहीं गया। और आज ये शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये इससे भाजपा को क्या अंतर पड़ने वाला है? जब शहाबुद्दीन जी थे तब तो भाजपा को अंतर ही नहीं पड़ा, तो ये ओसामा जी या किसी के शामिल होने से भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आरजेडी का जो जमीन खिसक गया है उसके लिए वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी समाज के लोगों को समझ में आ गया है कि राजद के शासनकाल में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से हो, तस्मीरुद्दीन जी हों, जितने बड़े नेता हों, असरफ फातमी जी हों या फिर शहाबुद्दीन जी हों, उनकी पत्नी हिना साहब हों, जितने भी लोग मजबूत हुए सबको किनारा लगाते लगाते माई समीकरण नहीं रहा, इसको एक तरफा समीकरण बनाने का प्रयास लालू जी ने और तेजस्वी जी ने किया है। ये बात अकलियत के लोगों को समझ में आ गया है। यही डर है कि ये शामिल करके अकलियत को मैसेज देना चाहते हैं। आरजेडी की नजर मुस्लिम वोटरों पर है, तो इसकी वजह यह है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। ऐसे में लालू प्रसाद अपनी किलेबंदी मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का नजरिया कुछ अलग ही है। राजद का आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है। राजद के वो थे, राजद में चले आए, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। वो राजद में सब दिन शहाबुद्दीन जी पॉलिटिक्स किए, फिर जो है सो लगा होगा शहाबुद्दीन के बेटे को कि नहीं, हमारा घर स्वाभाविक घर तो राजद ही है, इसीलिए माँ बेटे अपने राय करके वो चले आए हैं। इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं है कि इस पर कोई टिप्पणी की जाए। देखिए, अल्पसंख्यक वोट तो अब एकजुट हो रहा है
पूरे देश में अल्पसंख्यकों ने यह फैसला ले लिया है कि हम लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, हर हाल में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जहां गठबंधन है वहां गठबंधन के साथ रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय है। आरजेडी एमवाई समीकरण मजबूत करने में जुटा है, तो 28 अक्टूबर को एनडीए की बैठक में नीतीश ने भी गठबंधन के नेताओं को टास्क दिया कि वे अल्पसंख्यकों को समझाएं कि आरजेडी को सत्ता मिली तो फिर दंगा होगा। यानी दोनों गठबंधनों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। कामयाबी किसे मिलती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए पटना से गौतम गोंड की रिपोर्ट। आपने जाना कि आरजेडी किस तरह की कोशिशें कर रहा है अल्पसंख्यकों को, जो आमतौर पर पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए। तो दूसरी ओर एनडीए खेमा, खासतौर पर नीतीश कुमार ने क्या बताया है अल्पसंख्यकों के लिए कि अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये संदेश एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को अल्पसंख्यक मतदाताओं तक पहुंचाने को कहा गया है। तो एनडीए की ओर से अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़े रखने की क्या कोशिशें हो रही है, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। बिहार में फिलहाल हलचल है 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन नीतीश कुमार जुट गए हैं 2025 के चुनाव की तैयारियों में। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक एनडीए का मंथन चला और इस मीटिंग में गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, जो पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा में रहे थे, जिसके बाद जदयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन मीटिंग में साफ किया गया कि 2025 में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। 2025 में 220 फिर माननीय नीतीश। जो हाल के दिनों में जो माहौल हुआ, क्या उस पर वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे का सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है। 10 में था 206, इस बार 220 सीट जीतना है इसी निर्णय के साथ। और एनडीए की जो बैठक आज बिहार प्रदेश में हुई है वो जिला में होगी, पंचायत में होगी, प्रखंड में होगी और प्रत्येक बूथ स्तर पर होगा। मुसलमानों को लेकर के क्या रणनीति है, मुसलमानों को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ इस पर ही बातचीत हुई? सब पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का एनडीए भला की है, आने वाले दिन में भी भला करेगी। मीटिंग में बिहार एनडीए के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और 2025 के लिए मिशन 225 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में वो लोग क्या दिए थे बिहार को। मुख्यमंत्री जी का सभी अपने 5 दल के पंचामृत को एकजुटता के साथ बिहार में अराजकता फैलाने वाले से मुक्ति के लिए, सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को हर जनता तक पहुंचाने के लिए और बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात है। पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। मीटिंग में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास,
राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पहुंचे। हालांकि पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। खास खबर में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।